मेरे प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। इस बार हम समझेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो और शब्द समूह के लिए एक शब्द मतलब एक वाक्य बोलने से एक ही शब्द में काम चलाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल भी कट ना करें, क्यों आपको यह चैलेंज है कि आप पर इसमें से कितनी बार आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, थैंक यू। तो समझते हैं, वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं, बताओ। तो वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। ठीक है, और तपस्या करने वाला, तपस्वी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा। ठीक है, या जिज्ञासु या जिज्ञासा। ठीक है, जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा। ठीक है, और जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहते हैं, नश्वर। जो नष्ट होने वाला उसे क्या कहते हैं, नश्वर, नश्वर। इसके बाद में जो दूसरे के किए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। ठीक है, जो दूसरे के किए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जो जन्म से अंधा हो तो उसे जन्मांध कहते हैं। ठीक है, और जिस देखो वाक्य से ही स्पष्ट हो रहा है कि उसका अर्थ क्या निकलेगा। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध। ठीक है, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्र कहते हैं। ठीक है, जितेंद्र। ठीक है, जितेंद्र। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्र कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। और पति पत्नी का जोड़ा दाम्पत्य कहलाता है। दाम्पत्य कहते हैं, दाम्पत्य जीवन मतलब पति पत्नी का जोड़ा। दोपहर के बाद का समय अपराह कहलाता है। ठीक है, इसका दोपहर के पहले का समय पूर्वाह कहलाता है, मतलब इसमें सूर्य उदय हुआ था। ठीक है, और मांस खाने वाला मांसाहारी होता है और ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक होता है। और जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। ठीक है, मतलब इसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। और जो जीता ना जा सके उसे अजय, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। और जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। और बीता हुआ समय अतीत कहलाता है। जो लोगों को प्रिय हो उसे लोकप्रिय। ठीक है, सॉरी मैं ज़्यादा ही कुछ आगे निकल आया। ठीक है, तो कहाँ था, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में था जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। और जो बीता हुआ समय है उसे अतीत कहते हैं। और जो लोगों को प्रिय है उसे लोकप्रिय कहते हैं। ठीक है, तो एक शब्द, एक वाक्य के लिए एक शब्द का यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद में हम अगला देखेंगे, जिससे बहुत कम ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। और जिससे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। और जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। ठीक है, साक्षर मतलब होता है पढ़ा लिखा। ठीक है, इसके बाद में वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई उसे विदुर कहते हैं। और जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक है, और देखो जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। उपासना करने वाला उपासक होता है और यात्रा करने वाला यात्री होता है। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है, तो इसके बाद में जो दूर की बात सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। वह वस्तु जिससे आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके जैसे शीशा उसे पारदर्शी कह सकते हैं। ठीक है, बिना वेतन के काम करने वाला के अवैतनिक कहलाता है। मतलब अवैतनिक मतलब बिना वेतन के कार्य करने वाला। ठीक है, और जो उच्च कुल में पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं, जो उच्च कुल में पैदा हुआ उसे कुलीन कहते हैं। ठीक है, उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को कुलीन कहते हैं। और जो कुलीन कहते हैं। उसके बाद रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है। ठीक है, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है। और जो उपकार नहीं मानता उसे
क्या कहते हैं? उसे ग्रंथहन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एहसान फरामोश भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। और जहाँ नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? संगम है, ठीक है। क्या है? सॉरी, संगम, ठीक, संगम। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और जिसके पास धन नहीं होता उसे निर्धन कहते हैं। और जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखो, एक मैंने समझाया, जिसके पास धन नहीं हो उसे निर्धन कहते हैं। और जिसके पास धन हो उसे धनी कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहते हैं। और जो कभी मरता नहीं उसे अमर कहते हैं। ये नाम से अमर नहीं होता, ठीक है। ये नाम वाला अमर नहीं है, ठीक है। ये नाम नहीं है, मतलब ये कैसा, जो कभी मरता ही नहीं है, ठीक है। जैसे समय, ये कभी नहीं मरता, ठीक है। तो ये क्या है? अमर है, ठीक है। जिसकी लंबी आयु हो उसे दीर्घायु कहते हैं। कहते हैं दीर्घायु हो, ठीक है। ये आशीर्वाद देते थे ना पहले के ब्राह्मण लोग, या फिर जो भी पूज्य संत वगैरह होते थे, या फिर जो भी साधु महात्मा होते थे, तपस्वी होते थे, वो बोलते ना दीर्घायुष्मान भव, ठीक है। मतलब वो आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है। जिसका जो सबका प्यारा हो वह कैसा? सर्वप्रिय, ठीक है। इसके बाद में निरंतर चलने वाला क्या होता है? गतिशील होता है। और नीति का बोध कराने वाले नीति बोधक होते हैं, ठीक है। नीति का बोध कराने वाले क्या होते हैं? नीति बोधक, ठीक है। इसके बाद में ठेका लेने वाला ठेकेदार होता है। और पूजा करने वाला पुजारी होता है, ठीक है। ये हो गए आपके कंप्लीट। मैंने आपको इसमें क्या बताया कि मैंने आपको जो आपके वाक्य हैं, शब्द समूह हैं, ठीक है, तो उससे एक शब्द में लिखने के लिए बताया है। तो उसमें क्या है कि आपको उसका तरीका समझना है। यदि हो सकता है कारणवश आपने नहीं पढ़ा और वही पेपर में आ गया, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं कि तपस्या करने वाला क्या हो सकता है? आपने कभी सोचा? थोड़ा सा अंदाज लगाइए अपना, ठीक है। तो उसमें क्या, तपस्या करने वाला तपस्वी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि आपके तर्क आपकी ये बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि आपका मन जो अंदर से, आपकी आत्मा अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार भाई, इससे इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो पता नहीं होता तो फिर उसका आंसर वही होता है, ठीक है। उसके अधिकांश चांस होते हैं कि वही होता है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने, मतलब आपको इसमें से कितने बने आपसे, ठीक है। और इसके बाद में आप मेरे आगे के वीडियो और भी देखें जो है शिक्षा से संबंधित डले होंगे, हिंदी ग्रामर से संबंधित डले हैं। यदि और कहीं दिक्कत जा रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत जा रही है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको और मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने की, या फिर उससे रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद।